कांग्रेस गोटे मुद्दा नहीं वर्तमान राज्य रे सामाजिक प्रवेश करने चाहूँगी जे एक मुद्दा एक बहुत बड़ मुद्दा एवं से मुद्दा को आज प्रभावी करने आज ओडिशार प्रभारी जेन जॉइन कर प्रतिभा सिंह रघुवंशी आसतु आम सीधासल कथा हवा कौन रही मुद्दा उपरे। देखिए, भारतीय युवक कांग्रेस युवाओं का संगठन है और आज इस देश में पिछले 7 सालों से 45 साल के इतिहास में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मोदी जी आपके नेतृत्व में हुई है। उड़ीसा की यदि हम बात करें तो यहाँ पे 10.7 बेरोजगारी की दर थी, जो नवीन पटनायक जी की सरकार में 23.7 हो गई है। आखिर युवा बेचारा जाए कहाँ? और ये केवल एक दिन के कारण नहीं हुआ है, बार बार केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो तुगलकी फरमान जारी करती है, सबसे पहले इस देश में नोटबंदी लाकर, उसके बाद जीएसटी लाकर, फिर कृषि कानून जो लेकर आए हैं अभी, और सबसे ज़्यादा यदि त्रासदी आज देश में है तो वो मोदी जी कोरोना जैसी महामारी में जो आपने बिना सोचे समझे इस देश को 21 दिन का लॉकडाउन दे दिया, उसके कारण है। आज एनिवर्सरी हो गई है कोरोना की और कहाँ हैं आप? हम तो ताली थाली लेके ढोल बजाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था कि चेन 21 दिन में टूट जाएगी, सब घरों में रहिए, हमने आपका साथ दिया। आपने कहा डॉक्टरों का सम्मान कीजिए, हमने आपका साथ दिया। लेकिन आप ये ना तो कोरोना महामारी को रोक पाए और आपने जो वादा किया था कि हमने करोड़ों का बजट दिया है, आज ना तो वो बजट का कहीं पता है। आज देखिए, पहली बार पूरे देश में देखा गया है कि यदि बेरोजगारी की बात पे युवा प्रदर्शन करें तो आप उन्हें देशद्रोही करार कर देते हैं। किसान यदि अपनी जायज़ मांग के लिए कृषि कानूनों का विरोध करें तो खालिस्तानी की संज्ञा दे दी जाती है। महिलाएं यदि अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए कड़े कानून की मांग करें तो आपके बीजेपी की नज़रें उनके कपड़ों पर पड़ जाती हैं। और देश का जवान जो सेना के लिए अपना बलिदान दे देता है, अपनी कुर्बानी दे देता है, उसका पिता आज दिल्ली पर सरहदों पर अपने कानून की लड़ाई लड़ रहा है कि कृषि काले कानून वापस लो। सुनवाई किसकी है? महंगाई की बात कर लीजिए, 460 का सिलेंडर हुआ करता था, स्मृति ईरानी जी सड़कों पे नज़र आती थी, आज 819 रुपये हो गया है मैडम। लेकिन आप जब से एसी की गाड़ियों में बैठी हुई हैं, आपको सड़क पर और वो घर की जो आम महिला है उसकी स्थिति समझ में नहीं आती, उसकी वेदनाएं आपको समझ में नहीं आती। मैं कई महिलाओं से बात करती हूँ, आपको आश्चर्य होगा, घर में नाश्ता बनता था, कोरोना महामारी के बाद महंगाई के बढ़ते दामों के कारण आज घर में महिला घर जो नाश्ता बनाती थी उसको बंद कर दिया है। एक सब्जी बनाती है, दोनों टाइम चलती है क्योंकि सिलेंडर का भाव आसमान छूते जा रहा है। आप दालों का देख लीजिए, तेल की कीमत देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए। मेरी जैसी लड़की ने तो बाइक चलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि 100 रुपये यदि हम दें और जहां मेरी बाइक 70-80 का एवरेज नहीं देती थी, आजकल 40 का देती है, मैं कैसे उसको काम कर पाऊंगी? और जब वित्त मंत्री से पूछते हैं कि भैया पेट्रोल डीजल के दाम आगे बढ़ रहे हैं, आप जवाब दो, तो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का मूल्य का निर्धारण करना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कंपनियां करती हैं। ये तुगलकी फरमान इस देश में आखिर दिए किसने? आप ही ने दिए ना। आप ही निजीकरण के माध्यम से पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का अधिकार कंपनियों को दे देते हो। और आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर कांग्रेस सरकार से सवाल करते थे कि 70 साल में आपने क्या किया। हमने जो किया आज उसी को बेचकर आप अपने दोस्तों को लाभ पहुंचा रहे हो, और एक पूरी सोची समझी साजिश है। एक बार पुनः इस देश को पूंजीपतियों के गुलाम और अधीन करने की जो साजिश देश में चल रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम 25 तारीख को यहाँ नवीन पटनायक की सरकार को घेरेंगे। आपके उड़ीसा के लोगों से और आम जनता से मैं आह्वान करना चाहती हूँ, ये केवल मेरी लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। जब तक पीठ पे खुद के डंडा नहीं पड़ेगा हमें दर्द नहीं होगा। आज ये सरकार सोई हुई है, और सोई हुई नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि सोए होने का नाटक कर रही है, क्योंकि यदि सोई हुई होती तो इतने मुखर आंदोलन हो रहे हैं, इसके कान में तो जू रेंगती। लेकिन जो आदमी सोने का नाटक करता है उससे आप लड़ाई कैसे लड़ोगे? इसलिए आइए हमारे इस आंदोलन का भी हिस्सा बनिए। पूरी उड़ीसा के नौजवान साथी, महिला, किसान, आम वर्ग से मैं आह्वान करना चाहती हूँ, आइए हम चलते हैं विधानसभा की ओर और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपनी अधिकारों को बुलंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ओडिशा युव कांग्रेस साधारण संपादक विश्वरंजन दास। बेरोजगारी यहाँ कांग्रेस मुद्दा नुहे, यहाँ प्रत्येक नागरिक प्रत्येक युवक मानकर मुद्दा यहाँ। एठी कांग्रेस लोक आह्वान करा जाए नहीं, एठी कांग्रेस युव कांग्रेस एठी समस्त युव बंधु मान आह्वान करती। केवल कांग्रेस लोक आसवे नहीं, सबू दलर बीजेडी आसवे, बीजेपी सबू दलर आम सबू लोक आम सबू बेकारी युवक मानक आह्वान करछु। हजार हजार लोक आम जी फिल करछु
10 ରୁ 20 हजार लोक एठी एकत्रित हेबे एटी विधानसभा घेराव करने ये जो मिछुआ सरकार चलती नवीन पट्टनायक सरकार आ मिछुआ आउ गोटे बड़ मिछुआ सरकार चलती मोदी सरकार जो मिछ पतारणा वर्ष को आम 2 कोटी युवक मान निजुक्ति देवु कहते से मिछ प्रतिवाद आज कौन है प्रत्येक युवक जानी सारे तेणुक ये आम बहुत उत्साह अच्छु ये आमर राष्ट्रीय सभापति वी श्रीनिवास जी आसवे तेणुक आम ये सबू युव बंधु मान आपण मीडिया माध्यम आह्वान करुँ जे सबू दल बड़ निर्विशेष आम बेकारी समस्या को केमी दूर करवा से समस्ते ये एकत्रित हूँ विधानसभा घेराव करिया नवीन पट्टनायक आउ मोदी जो शोईकी माने जो कथार आम ओडिया कथार अच्छी चेई शोथब जी ताकू उठेब किए से चेईकी जो शोई आम बाडे बाडे उठेबा सेटा को गाइडलाइन सी एक नंबर होउछंदी मु तो जानिनी किंतु आपण माने मीडिया रे भी अच्छंती आपण जानिथिबे एठी बेकार समस्या केमिति अछि बेकार समस्या केते दूर आज राजरास्तार इंजीनियर डॉक्टर माने बुलुछंती जो माने कि इंजीनियर माने 5000 10,000 चप्पल दुकान भी चप्पल बिकुछंती आपण को कौन आपण तो सब जानुछंती आपण नवीन पट्टनायक सरकार रे कौन 20 वर्ष रे कौन हेइची आपण सेइथुर अनुमान करथिबे। Please like, share and subscribe to our channel and your comments are valuable as well. मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायकଙ୍କ कर कमलरे डायल 112 राज्यवासी को जरूरीकालीन सेवा प्रदान रे परवर्ती पर्याय को नेबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिब। परिस्थिति जदि जरूरी डायल करो 112।